सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ यार, आज मैं ना थोड़ा परेशान हूँ। परेशान भी इसलिए हूँ कि अपनी हरकतों की वजह से। एक्चुअली परेशान होने का मेरा रीज़न ये भी है कि यार देखो, घर वाले टोक रहे हैं, डेली टोक रहे हैं कि कुछ कर नहीं रहा है क्या नहीं है। बिना बात की पढ़ाई की थी, और जब कुछ करना ही नहीं था तो पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या है, ये है वो है एक्स वाई जेड। गाइस देखो, मैं ना थोड़ा परेशान इसलिए हो गया हूँ कि सभी जगह पे इंटरव्यूज़ दे करके देखे, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन जॉब लग नहीं पा रही है। और तो और बल्कि उल्टी सीधी जगहों से कॉल आ रहे हैं। जैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर से की साइड से, वहाँ मैं करना नहीं चाहता जॉब, है ना। क्योंकि देखो ऐसा है यार, देखो अपनी भी एक रेस्पेक्ट है ना। मैं तो एक चीज़ समझता हूँ, आप बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ यार, बैंकिंग सेक्टर में अकाउंट ओपनिंग, पर्सनल लोन डिपार्टमेंट, होम लोन डिपार्टमेंट, या इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर आप जा कर के अप्लाई कर सकते हो, है ना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रद्दी वाला डिपार्टमेंट होता है ना, रद्दी इन द सेंस, इतना गंदा डिपार्टमेंट होता है इंश्योरेंस का सेक्टर का। बस सुनता आ रहा हूँ, जब इससे प्रीवियस कंपनी में था, लोगों को देखता था, वो दोपहर में चक्कर काट रहे हैं, शाम में चक्कर काट रहे हैं, इंश्योरेंस के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। कहीं कभी कहीं जा कर के, कभी कहीं जा कर के, कभी किसी लोकेशन पे जा कर के चार पांच बंदों को बुलाते हैं, लेक्चर देते हैं। और उसमें पता है क्या होता है, रिजल्ट्स क्या निकलते हैं? रिजल्ट्स ये निकलते हैं कि यार, एक बंदा अगर इंटरेस्ट दिखाया अभी कि हाँ जी ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसा हो सकता है, क्या क्या ऐसे हो सकता है, क्या वैसे हो सकता है, तो वो चीज़ें जो हैं, आप देख ही सकते हो कि बहुत ख़राब होती हैं। आप लोगों को भी पता होगा यार, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता होगा कुछ भी, है ना। तो देखो यार, मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास अभी करने के लिए ना तो जॉब है। अब मैंने ये छोटी सी शॉप की हुई है, मैं बैठता हूँ यहाँ पे, मम्मी को अच्छा नहीं लगता नहीं है कि मैं यहाँ पे शॉप पर बैठूँ, या क्या है क्या नहीं है, क्या क्या करूँ, है ना। तो वही कहानी है यार सभी के साथ। जॉब सर्च कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई हुई है, naukri.com पे प्रोफाइल बनाई हुई है, अपना एप्लीकेशन के ऊपर है प्रोफाइल बनाई हुई है, जॉब है पर प्रोफाइल बनाई हुई है, उल्टी सीधी वैकेंसीज यहाँ पे आ रही हैं। मम्मी कह रही हैं ज्वाइन कर ले। अब मैं एक बात बताऊँ यार, उल्टी सीधी जगह पे ज्वाइन करने से कोई बेनिफिट है क्या? आप एक बात बताओ, है क्या? नहीं, लॉजिकली आप बताओ। नहीं, अगर ऐसा है कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, और कोई ऐसा है कि काम मेरे को 3 महीने 4 महीने करके छोड़ना है, तो इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। भाई कहीं जॉब करने के लिए आप जाओगे, एटलीस्ट 2 से 3 साल तो आप वहाँ पे अपना समय बिताओगे ना। ये ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम है, जाओगे 3 से 4 5 महीने बाद ही आपको रिज़ाइन लिख के आ जाओ कि भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा काम, या क्या है क्या नहीं है ना। तो वही है यार, देखो परेशान हर बंदा है, रोजगार है नहीं। गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेके आ रही है कि जो आगे आगे तक के लिए, एक तो भाई देखो रोजगार नहीं है, ठीक है, ऊपर से आज के समय में यह है कि स्किल्स स्किल्स, दुनिया ने स्किल्स के ऊपर इतने वो बनाए हुए हैं कि हाँ भाई ये स्किल होना चाहिए, वो स्किल। भाई स्किल कितना भी हो, भाई जब तुम तुम जब कंपनी वैकेंसी निकाल ही नहीं रही है तो स्किल्स कहाँ लेके जाएगी भाई? अब एक बार बताओ, इतना पैसे लगा करके हम जैसा आम बंदा 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और फिर भी क्या, घर में पड़ा है। यही सुनना पड़ता है यार।
तो ये चीज़ें यार सही नहीं लगती बिल्कुल भी, है ना। या तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है कि हम अपने को अपग्रेड नहीं कर पा रहे भाई, या तो हम खुद को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसा आज के समय में दौर चल रहा है ना। पता नहीं यार हो ही क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। वैकेंसीज है नहीं, बिना बात की वैकेंसीज में अप्लाई करने में कोई बेनिफिट है नहीं भाई। ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम है 2-4 दिन जॉब करके और 2-4 महीने दिखा दो सबको कि हाँ भाई नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, फिर चौथे महीने घर पे बैठा है। तो वो चीज़ें तो यार देखो सही नहीं लगती हैं, है ना। तो जो चीज़ें सही नहीं है तो उनको भी तो देखो। अब घर वाले तो कह रहे हैं कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो भाई। हवा में हवा में डंडा मारने से नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। अप्लाई किया हुआ है, 2-4 जगह पे सोर्सेज बैठाई हुई हैं, लेकिन सीन वही बन रहा है कि जॉब्स है नहीं। जिससे पूछो वैकेंसीज आएंगी। अभी कुछ समय पहले मैंने एक्सिस बैंक के लिए अप्लाई किया था। वो कमबख्त क्या नाम है उसका, ब्रांच हेड वगैरह होते हैं ये लोग। तो वो सारा वहाँ से ब्रांच से चला गया और पता नहीं कब तक आया था या नहीं आया था, उसका कोई आता पता नहीं है ना। लेकिन एचआर को कॉल करके पूछा मैंने कि सर ऐसे ऐसे आप मेरे को बताइए क्या करना है। तो बंदा कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा, उसका जो सीनियर एचआर है वो भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तो देखो यार, मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार लगती हैं कि आप पहली बात तो एक कंपनी में ज्वाइन करो एटलीस्ट 3 या 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तो अप्रोक्स 2 साल तो मिनिमम होना चाहिए कि 2 साल आप रेगुलर काम कर रहे हो उस कंपनी के अंदर, है ना। तो तभी तो आपकी वैल्यूएशन देखी जाएगी ना। ऐसे तो है नहीं कि भाई 3 महीने 6 महीने जॉब किया और भाई फिर बाद में अपने आप को धन्ना से बोल रहा है हाँ भाई मैंने जॉब किया, पता नहीं कौन सा तीर मार लिया, हे भगवान। तो वो चीज़ यार देखो मुझे पसंद नहीं है ना। इन चीज़ों के मैं खुद भी खिलाफ रहता हूँ कि यार मैं कोई ऐसी जॉब नहीं चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ की वहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ। मैं चाहता हूँ स्टेबिलिटी यार। अपने जो प्रीवियस कंपनी के मैं एसएम से भी मैं काफ़ी टाइम बोला हूँ, उनसे बोला हूँ कि भाई देखो मैम, मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए बस। मैं स्टेबल रहना चाहता हूँ एक जगह पर, है ना। मैं रुकना चाहता हूँ। लेकिन लोगों को कोई कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ ग्रोथ ही नहीं मिलता, और मैं फंसा भी ऐसी जगह पे जहाँ ग्रोथ ही नहीं थी। उसका रिज़ल्ट ये हुआ उसका कि अब देख लो परेशान घूम रहा हूँ। मेरे को कोई फ्रेशर के लिए के नाम से भी कोई कहीं जॉब मिल नहीं रहा है ना। तो मैं परेशान हूँ, है ना। तो कहीं देखो, अगर आपको मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है गाइस, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक चीज़ तो मेरी चले। मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं चल रहा है ना, मेरी जॉब है कहीं, है ना। कोई इनकम का सोर्स नहीं है मेरे पास। तो एक बंदा करे तो क्या करे यार, हैं। आप खुद ही बताओ, करे तो करे क्या। आप ही बताओ ना इस चीज़ के लिए क्या करूँ। यही कहूँगा, वीडियो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरे क्या नाम है सिचुएशन आपको अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे वीडियो को का अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे और आप मुझसे कनेक्टेड रहें या मेरे चैनल से कनेक्ट रहें। बस क्या मैं बताऊँ, बहुत परेशान हूँ।
दुनिया में परेशान लोग सिर्फ वो होते हैं, एक तो वो जो शादी करके बैठ चुके, दूसरे वो जिनके पास कोई रोजगार या नौकरी या कुछ है नहीं, वही लोग परेशान हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखो, बहुत ही ज़्यादा उस पर मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑडियंस तक पहुंचाइए मेरी बात कि हो क्या रहा है यार। मैं परेशान ही, सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हूँ, और भी लोग परेशान हैं। आप खुद ही देखो सिचुएशन क्या चल रही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।